तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससीएमटीएस की जो फाइनल रिजल्ट आ गई थी और उसके बाद जो है कि लगातार डिपार्टमेंट एलोकेशन भी लगभग रीजन में हो गए हैं। अभी भी लगभग 2-3 रीजन है जिसमें कि अभी बचा हुआ है एलोकेशन। तो जब एलोकेशन होने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस बार ऐसे हुए जो बिल्कुल नए थे और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि हम उस डिपार्टमेंट के बारे में कोशिश करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम आपको बेहतर रूप से बता सकें। तो ठीक है, आज ये पहली वीडियो है इस सीजन की जिसमें कि हम सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ठीक है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है। इस पे हम बात करेंगे जो रांची में है और इसका ये पॉपुलर है। जो नॉर्थ इंडिया में लोग होंगे उनको पता है, एक जगह है रांची में कांके, वहीं पर ये अवस्थित है। झारखंड में, झारखंड स्टेट पड़ता है। और इस बार लगभग लगभग अच्छी खासी वैकेंसी एमटीएस की वहां पर पोस्टिंग की लगाई गई है। जो लोग ईस्टर्न रीजन से बिलोंग्स किए हैं, जिन लोगों का कोलकाता रीजन में जिनको दिया गया है, उन लोगों का जो है कि इस डिपार्टमेंट में इस बार हुआ। और ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है जब इस डिपार्टमेंट में जो है कि कोई मतलब वहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस की गई है। तो आज सबसे पहला कोशिश इसी डिपार्टमेंट पर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम सभी डिपार्टमेंट पर कोशिश करेंगे और बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बने हुए भी हैं। आप चाहे तो उनको भी जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं या आप सर्च यूट्यूब पर करेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट का ऑलरेडी हमने बना रखा है। फिर भी अगर आप लोग का अगर डिमांड होगा तो उसको फिर से बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। एक्चुअली में ये डिपार्टमेंट आपको पता चल गया, ये साइकेट्री मतलब कि जो मेंटल जो प्रॉब्लम, जो मेंटल डिसऑर्डर जिनको होता है एक्चुअल में, वो लोग के लिए स्पेशली ये हॉस्पिटल है। और ये बहुत पुराना यानी कि 104 इयर्स का, आप समझ सकते हैं इस इंस्टीट्यूट का कितना रेपुटेशन है, काफी पुराना है। और यहाँ पर जो साइट से जो प्राप्त हो रहा है उसमें लिखा गया है कि लगभग 1918 में ये हॉस्पिटल को ब्रिटिश लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और बात करें तो ये डिपार्टमेंट एक्चुअल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत ये है आपका पूरा, ये एक डिवीजन होता है, डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसी के अंतर्गत ये पूरा डिपार्टमेंट आता है। ये सारा चीज वहीं से इसका जो है कि रेगुलेट होता है, ठीक है। इस डायरेक्टरेट के अंदर ही ये डिपार्टमेंट पूरा आता है। और इस डिपार्टमेंट में स्पेशली देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट एक्चुअल में एक हॉस्पिटल है, इसको कह सकते हैं हॉस्पिटल है। इनका अलग अलग विंग होगा, ओपीडी होगा, उसके बाद आपका सर्जिकल होगा, उसके बाद लैब होगा, सभी तरह के अलग अलग विंग्स इस मतलब इंस्टीट्यूट में होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देते चल जाते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि डीजीएचएस है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोगों को डीजीएचएस भी अलॉट होता है, ठीक है। और बहुत लोगों को एमओएचडब्ल्यू मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी अलॉट होता है, ठीक है। तो दोनों है, लेकिन इस दोनों के अंदर में मिनिस्ट्री के अंदर में है डीजीएचएस, डीजीएचएस के अंदर में है सीआईपी यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। अब जॉब की बात करें तो एक्चुअल में यहाँ 2-3 तरह के होंगे। पहला तो एक होगा जो इनको ऑफिशियल मिल जाएगा, जो ऑफिस में वर्क करेंगे। कुछ होगा जिनको हॉस्पिटल में भी लगाया जाएगा। और कुछ होंगे जो कि किसी अन्य डिवीजन होंगे, जैसे लैब हो गया या इस तरह का अलग अलग सेक्शन होगा। तो यहाँ पर काम पूरा मिसलेनियस होने वाला है। और आप डिपेंड करता है कि आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी उस हिसाब से होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये डिपार्टमेंट जिस तरह का दावा करता है कि ये 24/7 ओपन है, ठीक है। ये इसका जो इमरजेंसी सर्विस है वो हमेशा आपका ओपन होता है। तो आप उसके हिसाब से जो है कि इसका अपना अपना ड्यूटी चार्ट भी होगा कि किस तरह से किसको कहाँ पर लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। स्पेशली वर्क में तो मोस्टली होता है, ऑफिशियल में तो आपको यही हो जाता है कि आपको जेरोक्स वगैरह है, डाक है, डिस्पैच है, मैक्सिमम जो होता है ये काम सब करना होता है। फैक्स करना जेरोक्स में, ये डॉक्यूमेंट्स को इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, ये सब तमाम तरह की चीजें हैं जो कि नॉर्मल है, जो कि होती ही है हर जगह। लेकिन ऑफिस टू ऑफिस ये डिपेंड करता है वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा कि उनको क्या चाहिए और किस तरह का काम उनको लेना है। तो डिपेंड करता है उनके भी अपने क्षमता के हिसाब से, ठीक है। बात अगर करें सैलरी की, तो सैलरी
आपको ये जो है कि 7 सीपीसी आ गया है, आपको पता है 2016 से 7 सीपीसी मैंने 7वां वेतन आयोग चल रहा है, और उसके हिसाब से जो सैलरी बन रही है वो 18,000 से लेकर 56,900 तक का ये पूरा स्केल है। और इसी में आपकी जो स्टार्टिंग शुरू कर की जाती है सैलरी, जो आपको स्टार्ट हो गया 18,000 हो गया, और उसमें फिर डीए होगा, फिर एचआरए होगा, फिर उसमें जो है कि आपका टीए होगा। ये सब मिला के अगर वाई सिटीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 के आसपास तो आपका आ ही जाएगा, क्योंकि ये रांची आपका वाई सिटीज है। वाई सिटीज क्या है वो जान लीजिए। 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। एक होता है एक्स सिटीज। एक्स सिटीज मतलब जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जितने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब एक्स में। फिर वाई में हो गए जो कि उससे कम है, उसका मतलब क्या, सिटीज, सिटी की बात करें, जैसे कि जितना भी नॉर्मल है, पटना है, पटना है, रांची है, लखनऊ है, ये सारा आपका आ गया वाई में। और उसके बाद नीचे जैसे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो गया है उस तरह का, तो वो सभी कैटेगरीज जेड कैटेगरीज आते हैं। और इसका पूरा जो एचआरए सिचुएट होता है वो आपको होता है 24 है, और फिर 18 है, और फिर 8 है, ठीक है। 24 हो गया, अब 27 हो गया एक्चुअल में, 27 हो गया है, और ये 18 है, और 8, यही कुछ लमसम 3 स्लैब है जिसमें कि कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट, अब किसी का अगर इसी सेम ग्रेड पे अगर कोई आदमी मुंबई में ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी अलग होगी, कोई पटना में ज्वाइन करेगा उसकी सैलरी अलग होगी, और कोई एक सिटीज के अंदर ज्वाइन करेगा, एक कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्वाइन करेगा तो उसकी जो है कि, इसीलिए आपको दिखेगा अंतर, यही एक अंतर होता है मेनली। और उसी हिसाब से टीए भी, जो ट्रेवलिंग अलाउंस, वो भी इसी तरह से निर्धारित होता है। वो भी सिटी टू सिटी क्लास के आधार पर जो है कि चेंज होता है। तो इसीलिए कभी कभी किसी को आपको लगेगा, करे ये दिल्ली में इसको इतनी सैलरी मिले, मुझे यहाँ मिले इतनी, तो उसके पीछे बस यही रीजन है। बाकी आपका जो ग्रेड पे फिक्स होता है वो यही है, 18,000 से ही स्टार्ट होता है। और इसी में फिर जो है कि चलते जाएगा आपका नेक्स्ट सेल में, क्योंकि इसमें 7 सीपीसी में पूरा एक चार्ट आ गया है। हर साल पर जो है कि आपका जो ये इंक्रीमेंट होता है वो फिक्स किया होता है, उसके हिसाब से नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैलरी आपकी जो है कि रेगुलेट होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रमोशन की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा लोग इस चीज को देखने के लिए आए होंगे कि प्रमोशन में क्या क्या है। तो देखिए, इस डिपार्टमेंट का जहां तक हमने चेक किया था, तो आपको पहली प्रमोशन जो है कि आपको एलडीसी का है। फिर आपको लगभग 3-4 साल में जो है कि एलडीसी बन जाते हैं लोग, लेकिन देखिए डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर, वो कितनी जल्दी फास्टली लेता है या नहीं लेता है। फिर 8 साल के आसपास यूडीसी का है। फिर यूडीसी के बाद 4-5 साल में हेड क्लर्क है, 4-2 का है। फिर अकाउंटेंट का पोस्ट, फिर अकाउंट्स ऑफिसर है, फिर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है। जो इस डिपार्टमेंट का जो है सारा कुछ अलग अलग, हर डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट अलग होता है, क्लासिफिकेशन सब चीज अलग होता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में लगभग लगभग इतना सारा जो है कि आपका यहाँ मेंशन है। उसके सुविधा में आपको देखिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल जाएगा, सीजीएचएस फैसिलिटीज होती है, ये आपको कॉमन है, सब जगह मिलेगा, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलाउड होता ही होता है। और उसके बाद सीजीएचएस फैसिलिटीज में जो है कि आपके जितने भी डिपेंडेंट होते हैं एज पर सर्विस रिकॉर्ड, उनको जो है कि जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हर तरह की, वो दी जाती हैं। फिर आपको उसमें जो है कि एलटीसी वगैरह भी मिलता है, जो कि लीव ट्रेवल कॉन्सेस, उसमें है कि आप होम टाउन जो है कि जा सकते हैं, साल में एक बार होम टाउन जा सकते हैं। और ये फिर उसमें होम टाउन कन्वर्जन भी करते हैं, उसको करा के जो है कि आप जो है कि अंडमान जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं बाय फ्लाइट, इससे सुविधा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो लमसम ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं, और भी सुविधाएं इसमें बहुत सारी होती है जो कि आपको इन सर्विस पता चलेगी। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये सारी फैसिलिटीज है जो कॉमन है, सभी जगह आपको यहाँ पर ऐसा मिलता है, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड यही चीज है। और ये एक और चीज बता दें कि डिपार्टमेंट काफी बड़ा है, ये इंस्टीट्यूट जो है ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इस डिपार्टमेंट जो आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें केस इतना है, क्या है, काफी बड़ा है और काफी पॉपुलर है। मेरे हिसाब से लोग इसको मैक्सिमम लोग जानते होंगे, कांके एक जगह है वहां पर, काफी पॉपुलर है। और मतलब मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया में टॉप मोस्ट का इंस्टीट्यूट है मेंटल साइंस, मेंटल डिसऑर्डर में, जिसको मानसिक तौर से जो भी समस्याएं होती है, जो भी प्रकार की है, मेडिकल टर्म मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है उसमें ये इंस्टीट्यूट काफी ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। और आई होप कि आप, जिन लोगों को मिला है वो लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे और फिर वहां से अपना
जो है अपना सफ़र शुरू करेंगे। और एक और चीज़ हम जाते-जाते आपको बता दें कि इसी पोस्ट पे आप लोग स्टक मत हो जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि तैयारी करते रहें और इसके ऊपर जो है कि जाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सीएचएसएल है, सीजीएल है या तमाम तरह की जो भी वैकेंसीज़ आती है, उसमें आपका भी रोल होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को और पास करके और अच्छे से अच्छे मतलब पोस्ट को होल्ड कर सकें। ठीक है? तो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम चीज़ थी मैंने बता दिया है। और भी आपको कुछ जानकारी है या नहीं है तो कमेंट्स में जो भी कीजिए, कुछ पूछना है और एक-एक करके कोशिश है कि बनाया जाए। जैसे कि अभी इस बार कुछ नई-नई डिपार्टमेंट से ये हो गया, इसको इसके बाद हो सकता है रजिस्ट्रार जनरल है, उस पर वीडियो बनाएँगे। और जो 2-3 ऐसे वीडियोज़ हैं जो एकदम नए हैं, फ्रेश, पहले उसको बनाएँगे। फिर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखा है, तो वहाँ भी देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ भी आपको बना देंगे। बस और कुछ नया इसमें नहीं रहेगा। ठीक है? मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो लोग यहाँ तक आ गए देखने के लिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी लगातार जो है कि हम सभी कुछ डिटेल्स में आपको बताएँगे। कोशिश होगी जो आपको हेल्प चाहिए वो मिल सके। ठीक है? मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।